कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां रात के प्रभाव में एक अजीब खौफ सिमटा हुआ था। गांव के लोग सुना करते थे कि वहां रात्रि में कोई अजीब आवाज सुनाई देती थी जो सभी को डरा देती थी। गांव में एक जवान लड़का था जिसका नाम विक्रम था। उसने कभी ध्यान नहीं दिया था उस खौफनाक आवाज को, पर एक दिन वह भी नाराज हो गया और फिर उसने निश्चित किया कि वह उस आवाज की जांच करेगा। रात्रि की गहरी चांदनी में विक्रम ने अपने दोस्तों को साथ लेकर वह जगह पहुंचा जहां से वह खौफनाक आवाज आती थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुरानी हवेली के पास एक पुराने कुएं की तरफ से उस आवाज की उत्पत्ति हो रही थी। उन्होंने हवेली में प्रवेश किया और देखा कि वहां अजीब तरह का वातावरण था। धुंधली रोशनी में खुद ब खुद बंद हो रहे दरवाजे, चीखती हुई आवाजें और विचित्र छायाएं। विक्रम और उसके दोस्त डर के मारे कांप रहे थे, पर वे हवेली में आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे जहां से वह आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक छोटा पिटारा था और उस पिटारे से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जैसे ही वे करीब गए, वह आवाज बढ़ती गई और एक अंधेरे से भरी छाया ने उन्हें घेर लिया। एक झलक में उन्होंने देखा कि वह पुराना पिटारे में असल में एक बच्चे की भूतिया आवाज थी जो पहले कभी खो गया था और अब भी उस हवेली में घूम रहा था। उसकी विचित्र हंसी और डरावनी आवाज उन्हें हिला देने वाली थी। विक्रम और उसके दोस्तों ने वहां से जल्दी बाहर निकलने का निर्णय किया, पर वह भूतिया आवाज उनकी सोच से भी तेज थी। वे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए भागने लगे, पर वह दरवाजा नहीं खुला। अचानक उन्होंने सुना कि आवाज का स्रोत वहां नहीं था, बल्कि वह पुरानी कुएं की ओर था जहां एक छिपी हुई सच्चाई थी। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना कुआं था जिसमें एक पुरानी कहानी छिपी थी। वे अगले पल के लिए वहां पहुंचे और देखा कि कुएं के अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने जान लिया कि यह एक बच्चे की कहानी थी जो कुएं में गिर गया था और वहां फंस गया था। उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर कुछ और भी था, एक पुराना पत्थर जिस पर लिखा था, क्या तुम भी वही पिटारा बनना चाहोगे? उन्होंने समझा कि बच्चा वही पिटारा बन गया था, एक भूतिया आवाज जो हवेली में घूम रही थी। वे चिट्ठी को लेकर वापस हवेली में गए और चिट्ठी को वहां रख दिया। एक अजीब शांति की अनुभूति होने लगी, जैसे कि वह बच्चा अपनी मुक्ति पा रहा था। उसकी भूतिया आवाज धीरे धीरे ठंडी हो गई और वहां की डरावनी वातावरण में अब एक शांति छाई थी। विक्रम और उसके दोस्तों ने उसी वक्त हवेली को छोड़ा और वहां से भागे, पर उनके दिलों में एक अजीब सी चेतना और सच्चाई का एहसास था। आपका कौन सा दोस्त सबसे ज्यादा डरता है? कमेंट्स में उसका नाम लिखें और उसे शेयर करें। धन्यवाद।